हेलो गाइस, हाजिर हो रिबॉन विद सुप्रीम डांटियान का एक और नया एपिसोड लेकर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, क्विंशु अपनी सोल सीड को उस ब्लड शैडो की तरफ भेज देता है उसे एब्जॉर्ब करने के लिए। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ब्लड शैडो उस सोल सीड को अपनी तरफ आता देख उसे रोकने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे ही ब्लड शैडो उस सोल सीड को छूता है वैसे ही उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने लगती है। ये देखकर क्विंशु भी काफी हैरान हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उसे इतनी ज्यादा तकलीफ होने लगती है कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इसे जैसे ही उसने उस सोल सीड को छुआ होता है उसी वजह से क्विंशु को भी काफी तकलीफ होने लगती है और वो उड़कर पीछे चला जाता है। ये देखकर बाई भी काफी हैरान हो जाती है। फिर क्विंशु खड़ा होता है और अपने सिर को थोड़ा सा पकड़ते हुए कहता है कि ये जैसे ही ब्लड शैडो ने उस सोल सीड को छुआ वैसे ही हम दोनों को भी तकलीफ हो गई। ऐसा लगता है कि ये इतना भी आसान नहीं होगा। फिर क्विंशु अपनी सोल सीड को अपने पास वापस बुला लेता है और अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और कहता है कि इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि अपनी सोल को ग्रो करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इसके लिए स्पिरिचुअल एनर्जी ढूंढना और उसे एब्जॉर्ब करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। और जब से स्पिरिचुअल एनर्जी विसंबित हुई है तब से उसे एब्जॉर्ब करना नामुमकिन है, और अगर अपनी सोल को एक ही बार में दूसरी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से ग्रो करना है वो भी इम्पॉसिबल है। क्विंशु ये सब कह रहा होता है तभी लाओगा उसकी तरफ चिल्लाते हुए आता है और कहता है कि 14 सन ऑफ गॉड ने आपके खिलाफ एक चैलेंज जारी किया है। फिर क्विंशु उससे कहता है कि क्या चैलेंज? मैंने पिछले बार उसका सेंजी पेंडेंट लिया था और फिर भी वो आदमी मुझसे चैलेंज करना चाहता है। दोस्तों, आपने पहले के एपिसोड देखे होंगे तो आपको पता होगा कि वो सेंजी पेंडेंट क्या है। उसे पहले एपिसोड में सन ऑफ गॉड का सर्टिफिकेट कहा गया था और अब इसे सेंजी पेंडेंट कहा गया है। फिर लाओगा क्विंशु से कहता है कि 14 सन ऑफ गॉड उतने टैलेंटेड नहीं है बाकी के सन ऑफ गॉड की तरह, लेकिन उन्होंने रिसेंटली ही मार्शियल रियलम से धर्मा रियलम में ब्रेक थ्रू किया है और जाओ फैमिली की मदद से उन्होंने एक छलांग और लगा दी है और धर्मा रियलम के 5th लेवल पर पहुंच गई है। एक लेवल आपसे ज्यादा, आप वहां पर मत जाइए। फिर क्विंशु पूछता है कि आखिर ये चैलेंज कहाँ फिर है। फिर लाओगा उनसे कहता है कि यहोवा सेट का ओल्ड कैंग माउंटेन फाइटिंग पवेलियन वहां पर है। फिर क्विंशु कहता है कि माउंटेन फाइटिंग पवेलियन, आखिर ये मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है। फिर लाओगा कहता है ये जो बैटल फील्ड है वो डेडिकेट किया है एम्परर सन्स के लिए जो कि बैटल करने वाले हैं और 100 सालों में आखिरी बार इसे खोला गया था। बहुत सारे सन ऑफ गॉड्स बैटल करते समय वहां पर मारे जाते हैं, इसीलिए इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसे कहते हैं टॉम्ब ऑफ सन ऑफ गॉड्स। इससे हमें पता चलता है कि 14 सन ऑफ गॉड के इंटेंशंस क्या है। वो सिर्फ अपना सेंजियन वापस नहीं लेना चाहता बल्कि आपको भी मारना चाहता है, इसीलिए मैं आपके लिए इस चैलेंज को मना करूंगा। फिर क्विंशु कुछ सोचने लगता है तभी सिस्टम का उसको नोटिफिकेशन आता है कि आपको एक टेम्पररी साइन इन टास्क दिया जाता है। आपको ओल्ड कैंग माउंटेन पर जाना है यहोवा सेट के और साइन इन करना है फाइटिंग पवेलियन में। यह सुनकर तो क्विंशु के पूरे तोते उड़ जाते हैं और कहता है कि क्या। फिर हमें कुछ समय बाद यहोवा सेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्विंशु लाओगाओ से पूछता है कि आखिर इस चैलेंज को रिजेक्ट करने का क्या इफेक्ट हो सकता है। फिर लाओगाओ क्विंशु से कहता है अगर आपने इस चैलेंज को रिफ्यूज कर दिया तो आपको फाइटिंग पवेलियन में एंटर करने से बैन किया जाएगा पूरी जिंदगी, और सिर्फ 2 ही चैलेंजर्स एलिजिबल है फाइटिंग पवेलियन में अंदर जाने के लिए, और फाइटिंग पवेलियन कंटेन करता है पास्ट जनरेशन के जो एम्परर है उनके अंतर्दृष्टि। हालांकि फाइटिंग पवेलियन में एंट्री करने के लिए हमेशा से ही एक कॉस्ट ली जाती है, वो हार होती है या दोनों में से एक सन ऑफ गॉड की जिंदगी। और आपने पहले से ही 14 सन ऑफ गॉड का सेंजियन ले लिया है तो उसके साथ दोबारा फाइट करना मीनिंगलेस है और आपको रिस्क लेने की भी कोई जरूरत नहीं है। फिर क्विंशु हंसते हुए कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। ये बात सुनकर लाओगाओ की आंखें और मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर क्विंशु उससे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं ऐसी चीजें नहीं करता जिसके बारे में श्योर नहीं होता, चलो जाकर देखते हैं।
और क्विंशु अपने मन में कहता है, अगर मैंने इस चैलेंज को रिफ्यूज कर दिया तो मैं फिर कभी भी फाइटिंग पवेलियन में नहीं जा सकता मेरी पूरी जिंदगी, और मैं जो साइनिंग टास्क दिया है वो कंप्लीट भी नहीं कर सकता। और सबसे पहले मुझे फाइटिंग पवेलियन में एंटर करना है और साइनिंग टास्क को कंप्लीट करना है। फिर अगले सीन में हमें फाइटिंग पवेलियन का बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर बहुत सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा हो गए होते हैं। फिर वहां पर बाई क्विंशु और लाओगाओ आते हैं। क्विंशु कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग मजा करने के लिए आए हैं। फिर लाओगाओ क्विंशु से कहता है कि आप और 14 सन ऑफ गॉड पहले ड्यूएलिस्ट हैं इन 100 सालों में, इसीलिए आपने पूरे के पूरे यहोवा सेट का अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। फिर वहाँ पर खड़े हुए लोग कहते हैं कि 18 सन ऑफ गॉड यहाँ पर आ चुके हैं। फिर वहाँ पर खड़े हुए लोग आपस में बात करने लगते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है कि 18 सन ऑफ गॉड हाल ही में फेमस हो रहे हैं। फिर दूसरा आदमी कहता है कि 18 सन ऑफ गॉड को होली बर्ड ने काफी सम्मान दिया है और वो होली मेडन के साथ नहाया भी है याउची फेस्टिवल में। फिर तीसरा आदमी कहता है कि 18 सन ऑफ गॉड ऐसा घोड़ा है जो कि अब टॉप पर आ रहा है। फिर एक और आदमी कहता है कि हवा से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। 18 सन ऑफ गॉड को क्या ये नहीं पता कि होल्ड बैक कैसे करते हैं, अब ये ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। फिर एक और आदमी कहता है कि 18 सन ऑफ गॉड कई सालों से लूजर था और वो ही इसके लिए अच्छा था कि वो अपनी एक लो प्रोफाइल डेवलप करके रख देता, लेकिन वो अब एक सच हाई प्रोफाइल के साथ यहाँ पर आया है, इसका फ्यूचर अब डेंजर में है। फिर एक और आदमी कहता है कि 18 सन ऑफ गॉड बाकी के सन ऑफ गॉड से अभी भी काफी हीन है, अगर ऐसा नहीं होता तो 14 सन ऑफ गॉड उसे कभी भी चैलेंज नहीं करते। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस फाइटिंग पवेलियन का दरवाजा खुल जाता है और उसमें से एक आवाज आती है कि 18 सन ऑफ गॉड और 14 सन ऑफ गॉड को फाइटिंग पवेलियन में ड्यूएल करने के लिए बुलाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि 14 सन ऑफ गॉड क्विंशु की तरफ हंसते हुए आ रहा होता है। फिर वो क्विंशु के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है और उधर से क्विंशु और लाओगाओ भी उसकी तरफ देख रहे होते हैं। फिर 14 सन ऑफ गॉड क्विंशु से कहता है कि 18 सन ऑफ गॉड मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि आप यहाँ पर आने की हिम्मत करेंगे। फिर क्विंशु मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि आखिर मैं यहाँ पर आने की हिम्मत क्यों नहीं करूँगा, तुम तो सिर्फ एक लूजर हो और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे चैलेंज करने की। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पिछली बार तुम्हें कम मारा था। ये सुनने के बाद 14 सन ऑफ गॉड को काफी गुस्सा आ जाता है। वो क्विंशु को कुछ कहने ही जा रहा होता है, तभी पीछे से उसके कंधे पर कोई हाथ रख देता है और कहता है कि बस बहुत हो गया 14 सन ऑफ गॉड, आखिर आप इस कचरे के साथ इतना क्यों बात कर रहे हो। फिर हमें उस आदमी का चेहरा दिखाया जाता है। वो कहता है कि तुम्हें पता है कि आज हम इस यहाँ पर किस पर्पज से आए, आज तुम इससे सिर्फ बात नहीं करोगे। ये सुनने के बाद 14 सन ऑफ गॉड भी कुछ कह नहीं पाता। फिर वो आदमी क्विंशु के पास आता है और उससे कहता है कि 18 सन ऑफ गॉड आपको मेरा सैनजियान मेरे बेटे से नहीं लेना चाहिए था, आपने हमारे फैमिली का जो रास्ता है उसे तोड़ दिया है। इससे हमें पता चलता है कि वो आदमी 14 सन ऑफ गॉड का फादर है और आज का जो इवेंट होने वाला है उससे तुम अपने आप पर आरोप लगाओगे कि तुम अपने आप को क्यों कंट्रोल नहीं कर पाते। फिर क्विंशु उससे कहता है कि सुप्रीम रास्ता ओ बिजू फैमिली का। फिर क्विंशु उसकी तरफ मुड़ता है और उससे कहता है कि बूढ़े आदमी तुम सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति हो जो कि प्रारंभ करना चाहता है सुप्रीम रास्ता, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं सोचते क्या। आपसे हम 14 सन ऑफ गॉड के पिताजी को मिस्टर जाओ कहकर बुलाएंगे। ये सुनने के बाद मिस्टर जाओ काफी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बूढ़ा आदमी कहने की। फिर क्विंशु उससे कहता है कि बूढ़े आदमी आखिर इसमें गलती क्या है कि तुम्हें बूढ़ा आदमी कहा जाए, क्या तुम मेरे काबिल नहीं हो। ये सुनने के बाद मिस्टर जाओ और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और क्विंशु की तरफ हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं और कहते हैं कि तुम तो काफी साहसी हो। तभी वहां पर एक मास्क पहना हुआ एक आदमी आता है और कहता है कि तुम्हारा यह दुस्साहस। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी हवा में उड़ रहा होता है। वो आगे कहता है किसी भी आउटसाइडर को इंटरफेयर करने की अनुमति नहीं है एम्परर सन्स के बैटल्स के बीच में। फिर वो आदमी अपने पावर के प्रेशर के मदद से
मिस्टर जाओ को जमीन पर अपने घुटनों के बल बिठा देता है। फिर मिस्टर जाओ कहते हैं कि डैम इट, ये तो गेट कीपर है या हुआ सेट का। फिर क्विंशो अपना एक अजीब सा चेहरा बनाते हुए उनसे कहता है कि आप तो मुझसे भी ज्यादा तेजी के साथ घुटनों पर आते हैं। फिर मिस्टर जाओ कहते हैं ठीक है, एक नीच किस्म का आदमी हमारे सामने एरोगेंट बनने की हिम्मत दिखा रहा है, मेरा आज बेटा तुम्हें मार देगा। फिर वो गेट कीपर क्विंशो से कहते हैं कि 18 सन ऑफ गॉड, चलिए फाइट करते हैं पवेलियन में। ये सुनने के बाद क्विंशो उन्हें ग्रीट करता है और कहता है ठीक है। बस दोस्तों, जो फाइट होने वाली है वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे, जो कि आने वाला है कल। मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओके बाय।